Hello cadets, I am Aditya Pandey. I have cleared NDA examinations in the year 2022 and I will provide guidance in your SSB interview journey. So let's start this video. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कैसे अपनी SSB की प्रिपरेशंस को शुरू करना है। ठीक है, तो पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमने प्रेफरेंस कौन सी दी हुई थी, एयरफोर्स को, नेवी को या फिर आर्मी को, और इसी प्रेफरेंस के ही बेस पे हमें एसएसबी सेंटर्स अलॉट होंगे। ठीक है। सेकंड, कि हमें कौन सी चीज़ें ले जानी होती हैं एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए। उनमें पैंट, शर्ट, टाई, शूज़, टी शर्ट और हाफ लोअर होता है, और इन सब के ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी हुई हैं जिसे आप देख सकते हो। उसमें काफ़ी क्लियरली पूरे कंप्लीट वे में मैंने आपको बताया है कि कौन सी चीज़ें वहाँ पर ले जानी है, और ना सिर्फ इंटरव्यूज़ के लिए बल्कि वहाँ पर रहने के लिए भी कौन सी कमोडिटीज़ आपको रखनी चाहिए। और ख़ासकर मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो में कि बेंगलुरु एसएसबी में कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं वहाँ पे एसएसबी दे चुका हूँ और ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। अब हमें चेक करना है कि कौन से YouTube चैनल्स ऐसे हैं जो एसएसबी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दे सकते हैं, और उनमें से एक मेरा भी चैनल है, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो, और दूसरे YouTube चैनल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उनकी लिंक्स भी आपको दे दूंगा। लास्ट है कि जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं और जो बुक लिस्ट होती है जिसे कैंडिडेट्स फॉलो करते हैं एसएसबी इंटरव्यूज़ की तैयारी के लिए। तो कोचिंग सेंटर्स, ऐसे कई कोचिंग सेंटर्स आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि सस्ते में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा एक अच्छी गाइडेंस एसएसबी के लिए, बट ऐसे कई कोचिंग सेंटर्स बस धोखा देते हैं। मैं आपको बताऊंगा ऐसे कोचिंग सेंटर्स जो बेस्ट हैं और जिसे कई कैंडिडेट्स ने फॉलो किया हुआ है, और मैंने भी फॉलो किया हुआ था। तो अगर आप चाहो तो उनको सेलेक्ट कर लेना, और हर कोचिंग सेंटर आपको मिनिमम 14 डेज़ की ट्रेनिंग देता ही देता है। तो 14 डेज़ की ट्रेनिंग के लिए हमेशा तैयार रहना, और इसलिए जो कोचिंग ज्वाइन करना है वो हमें शुरुआत के ही 14 दिनों के अंदर कर लेनी है, क्योंकि बाद के जो दिन बचते हैं उसमें हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, और इसलिए सबसे पहले हमें कोचिंग सेंटर्स को चेक करना होगा। और मैं भी आपको कई कोचिंग सेंटर्स के बारे में बता दूंगा, बाकी आप आसपास के जो कैंडिडेट्स होंगे उनसे भी आप पता कर सकते हो। लास्ट है बुक लिस्ट, और बुक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना सिर्फ कोचिंग सेंटर्स बल्कि आपको खुद भी सेल्फ स्टडी करनी होगी इस पे। और बुक लिस्ट, कौन सी बुक लिस्ट है जिसे हर कैंडिडेट, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने फॉलो किया हुआ है। मेरे कई से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उसी को फॉलो करके सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशंस और एसएसबीज को क्रैक किया हुआ है। तो आपको मैं वो रिकमेंड करूँगा। मेरे अगले कुछ वीडियोस में मैंने उसमें अच्छा खासा जानकारी दे रखी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो उन बुक लिस्ट को। और लास्ट चीज़ होती है कि आपकी खुद की पर्सनालिटी। आप पर्सनालिटी अगर आपकी बेस्ट होगी तो आप कोई भी बुक लिस्ट फॉलो करो, और बिना कोचिंग सेंटर्स के भी आप एसएसबी क्रैक कर सकते हो। बट ऐसा सबके साथ तो होता नहीं है, इसलिए हमें ये दोनों ही चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ता है। लास्ट है कि ये सभी चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर ही कर लेनी है। एक हफ्ते के अंदर अगर आप ये कर लेते हो तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको बाद में समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, और आपको उसी में ज्वाइन करनी है एक कोचिंग भी, और कोचिंग आपके पास में हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं वो हो सकता है कि स्टेट के बाहर ही मिले, तो इसलिए आपको पहले से तैयारी रखनी चाहिए। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या तैयारी करनी है। ठीक है, लास्ट में हम चेक करते हैं हमें क्या करना है। पहले प्रेफरेंस चेक करनी है कि हमने प्रेफरेंस क्या दी हुई थी फॉर्म भरते समय, उसी के अकॉर्डिंग हमें एसएसबी सेंटर्स अलॉट होंगे।
फिर कौन सी चीज़ें एसएसबी सेंटर्स में जानी अलाउड हैं और कौन सी चीज़ें वहाँ पे हमें ले जानी पड़ेंगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कामों के लिए। फिर हम ऐसे यूट्यूब चैनल्स को भी पता करेंगे जो एसएसबी की जानकारी हमें दे रहे हों, अच्छी जानकारी दे रहे हों। फिर बुक लिस्ट हमें कौन सी फॉलो करनी है, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, उसमें कई प्रैक्टिस सेट भी होते हैं। और ना सिर्फ पीपीडीटी वगैरह की, हमें ओआईआर की भी बुक लिस्ट को फॉलो करना होता है, क्योंकि ओआईआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट है कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स हमें फॉलो करने हैं जो काफ़ी अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हों, और ये कोचिंग सेंटर्स में हमें ज्वाइन करना है लगभग 14 दिन की ट्रेनिंग को, तो इसलिए हमारे पास 14 दिन रिजर्व में होने ही चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले ही हफ्ते में सब चीज़ों को क्लियर कर लो, और अगले बचे हुए जो दिन हैं उनमें आप कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करना है और आगे की अपनी जर्नी को प्लान करना है। और ये सभी चीज़ें हमें एक हफ्ते में करनी है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। तो आगे हम जानेंगे कि कैसे एसएसबी सेंटर्स का एलोकेशन होता है, और ये सभी कैसे आपके प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है, और ये हम लोग को पहले से ही पता हो जाता है कि हमें कौन से एसएसबी सेंटर्स मिलने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।